योग के प्रति बढ़ती हुई जिज्ञासा एवं लोकप्रियता के संदर्भ में यह एक विचारणीय प्रश्न है। योग एक विधि परक शब्द है, अतः इसकी यथार्थ परिभाषा विधि परक ही होना चाहिए, न कि निषेध परक। संयोगो योग इति युक्तो जीवात्मनोः परमात्मनोः। योगी याज्ञवल्क्य की यह परिभाषा योग के वास्तविक रूप को दर्शाती है। पतंजलि ऋषि की परिभाषा योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः निषेध परक और योग की सर्वोत्तम ऊंचाई की ओर निर्देश नहीं करती। फिर भी यह परिभाषा एक प्रारंभिक योगाभ्यासी के लिए उपयोगी है, क्योंकि वास्तविक योग आत्मा और परमात्मा अर्थात दो सजातीय चेतनों का योग चित्तवृत्तियों के निरोध होने के बाद ही संभव है। याज्ञवल्क्य और पतंजलि की उपयुक्त परिभाषाएं क्रमशः विहंगम योग और राजयोग की है। राजयोग जहाँ समाप्त होता है, वहीं से विहंगम योग का प्रारंभ होता है। लेकिन आजकल योग के नाम पर अनेक भ्रांतिपूर्ण धारणाएं भी प्रचलित है। आज कोई आसन प्राणायाम जो शरीर मन प्राण को सबल बनाने के साधन मात्र है को ही योग समझ रहा है। कोई मंत्रादि द्वारा आत्म सम्मोहन को योग समझ रहा है। कोई नशीले पदार्थों के सेवन से पूर्णतः जड़ता को प्राप्त कर लेने को ही योग समझ रहा है। कोई सिद्धि विभूति एवं इंद्रजालिक चमत्कारों के प्रदर्शन को योग का पर्याय समझता है। कोई ऐन्द्रिक भोगों की तृप्ति को प्रत्याहार का विकल्प बताता है। योग के तथाकथित केंद्रों पर उपयुक्त सुगम योगों की शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। इन योगों के आत्मोद्धार की आशा करना केवल आत्मवचन है। जो योग के सच्चे जिज्ञासु हैं, उन्हें भी इन केंद्रों पर अज्ञानवश अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा की बर्बादी करते देख दुख होता है। तो प्रश्न है, योग का वास्तविक साधन क्या है? इसका सीधा उत्तर यह है कि जो साधन वेदों एवं उपनिषदों, ऋषियों एवं संतों द्वारा अनादिकाल से प्रतिपादित है, वही सच्चा साधन है। परमात्मा प्राप्ति का कोई लघु मार्ग नहीं होता, बल्कि उसकी उपलब्धि सद्गुरु शरण में रहकर पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ विहंगम योग द्वारा होती है। हंसी हंसी साहेब ना मिले, जिन पाया तिन रोय। इसमें वेद विहित योग की पंच क्षितियों का दिग्दर्शन कराया गया है। इसमें विहंगम योग के सभी पक्षों का संक्षिप्त परंतु सारगर्भित विवरण प्रस्तुत किया गया है।